आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट एकदम दानेदार बेसन बर्फ़ी की रेसिपी। पर बिल्कुल नए अंदाज में हम इसे बनाने वाले हैं, क्योंकि इसे हम पानी से बनाने वाले हैं। ज़बरदस्त दानेदार और सॉफ्ट बन के तैयार होती है। इस नए तरीके से आपने एक बार ये बेसन बर्फ़ी बना ली ना, तो बार बार इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि खाने में इसका टेस्ट एकदम मिल्क केक जैसे दानेदार होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप आपको बेसन चाहिए। यहाँ पे बेसन को अच्छे से छान लीजिए। और बेसन कोई भी होगा चलेगा, बारीक होगा तो भी चलेगा, मोटा होगा तो भी चलेगा। अब मेजरमेंट कप के हिसाब से मैंने 1 कप यहाँ बेसन लिया है, तो आधे कप पानी लेना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप सारी चीज़ें एकदम नाप से लेंगे तो एकदम परफेक्ट बढ़िया सी आपकी बेसन बर्फ़ी बनके तैयार होगी, जो कि हल्की सी दानेदार रहती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस बेसन बर्फ़ी में आप दो फ्लेवर पाएंगे, क्योंकि ये हल्की सी दानेदार रहती है, तो यहाँ पे ये मिल्क केक जैसी भी लगेगी और थोड़ा सा इसमें बेसन तो है ही, तो बेसन बर्फ़ी का भी स्वाद आएगा। तो बस इस तरह से अच्छा से थिक हमें बेसन को घोल के तैयार करना है। कुछ इस तरह से गाढ़ा बेसन घोल लीजिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर हमने बेसन पतला किया तो जो बर्फ़ी हम बनाएंगे उसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। आधे कप से भी कम थोड़ा सा पानी लगा है, 1-2 चम्मच बच गया है, क्योंकि इस बैटर को हमें थिक ही बनाना था। और 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। इसके बाद एक पैन या कढ़ाई ले लेना है। अगर नॉन स्टिक पैन लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये 1/3 कप मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। आप वैसे तो इसे डालडा में भी बना सकते हो, पर जो बेसन बर्फ़ी हम लोग बनाते हैं अगर वो घी से बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। करना कुछ नहीं है, बस घी को गरम करना है आपको, और जो घोल हमने बेसन का बनाया है इसे पैन में डाल देना है। तो बस सारा बैटर इस तरह से हमें डाल देना है। अब आँच को इस समय आपको मीडियम रखना है, और मीडियम आँच में ही इस सारे बैटर को हमें पकाना है। तो 1 कप बेसन से ही आपकी ढेर सारी ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। और देखें, इसमें घी भी बहुत कम लगता है, जितना हमने घी अभी डाला है। अब हमें बिल्कुल भी घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये अच्छे से भूंज के तैयार हो जाएगा। क्योंकि बेसन में हमने पानी डाला है, इस वजह से इसमें घी कम लगेगा। तो बस लगातार चलाते हुए बढ़िया से इसे भूंज के तैयार करेंगे। 5 से 7 मिनट आराम से आपको लग जाएंगे। और 5 से 7 मिनट इसलिए लग जाएंगे क्योंकि जब तक बेसन अच्छे से भूनेंगे नहीं तो जो हमारी बर्फ़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसे लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। अब देखें, बेसन इस तरह से दानेदार बिखरा बिखरा होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये भुन जाएगा वैसे और भी ज़्यादा दानेदार और बिखरा बिखरा हो जाएगा। तो बस इस तरह से चलाते जाइएगा और इसे भूनकर तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल नए तरीके से आप इस मिठाई को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, और जो बेसन हमने पानी में डाल के घोल बनाया है ना, उसकी वजह से आप देखें इसमें एकदम दाना बढ़िया से उठ जाएगा। अब बेसन हमारा बहुत ही अच्छे दानेदार सा हो गया है। जब आप इससे मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। बस ध्यान इस बात का रखना है कि बेसन हमारा भुन जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिया है ये आधे कप ड्राई कोकोनट। अगर आपको ड्राई कोकोनट का फ्लेवर मिठाई में अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिएगा, और नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा और इसी तरह से भूनकर तैयार कर लीजिएगा। अब देखें, हमारा बेसन और कोकोनट बढ़िया तरीके से भून चुका है, और ये बिखरा बिखरा दानेदार सा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद आपको दोबारा से पैन रख देना है गैस के ऊपर।
अब आपको लेनी है 1 कप चीनी। यहाँ पे इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने पूरे 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आप मीठा अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस चीनी अच्छे से गीली हो जाए। अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और आप देखें इसी तरह से पकाना है। आप चाहो तो एक तार की चाशनी इसके लिए बना सकते हो, लेकिन मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगी कि कैसे आप चेक करोगे, क्योंकि तार में सबको समझ में नहीं आता। तो आप एक इस तरह से कप या कटोरी ले लीजिए और कुछ बूंदें चाशनी के उसके ऊपर डालिए, वो बहे ना, तो आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है। और फिर जो मिश्रण है उसे डाल दीजिए। अब आप इसे अच्छे से चलाते हुए पका लीजिए। आप देखेंगे कितना ज़्यादा इसमें दाने उठे हैं। जैसे मिल्क केक होता है ठीक उसी तरह से इसमें दाना पड़ा है, लेकिन जब आप इस मिठाई को खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस मिठाई में आपको बहुत सारे फ्लेवर समझ में आने वाले हैं। बेसन बर्फ़ी का तो आने ही वाला है, साथ में दानेदार है तो मगज का लड्डू का भी टेस्ट आपको लगेगा और मिल्क केक का भी, क्योंकि ये बहुत ही दानेदार सा है। अब इन सारी चीज़ों को आपको देखें इस तरह से बढ़िया से पका के तैयार कर लेना है। ये पक चुका है तो गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि इस तरह से देखें कंबाइंड सा हो रहा है, थिक भी हो गया है। तो गैस को बंद कर दीजिए। यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स लिया है इस मिठाई को सेट करने के लिए। आप चाहो तो कोई भी प्लेट ट्रे जिसमें भी आप मिठाई सेट करना चाहें कर सकते हैं। बैटर को बस इस तरह से डाल दीजिए। आप देखिए कितना ज़्यादा ये दानेदार बढ़िया बनके तैयार हुआ है। अब इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। हाथों से चेक कर लीजिए, देखें बढ़िया से सेट हो चुकी है। अब इस मिठाई को निकाल लीजिए और जैसे चाहे पीसेस में कट कर लीजिए। हमने बटर पेपर लगाया था तो ईज़िली ये मिठाई निकल के तैयार हो गई है। अब देखें देखने में कोई बता नहीं सकता कि ये मिल्क केक नहीं है, बिल्कुल उसी के जैसे ये बनके तैयार हुआ है, एकदम दानेदार सा। और देखें बेसन मिल्क केक बर्फ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको मैं बताऊं, आप चाहे जैसे पीसेस इसके कट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम परफेक्ट बनी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी बेसन बर्फ़ी।